माता सीता की मुँह दिखाई और चूड़ामणि की कहानी। माता सीता की मुँह दिखाई में उनकी सबसे छोटी सास कैकई ने उन्हें अयोध्या का सबसे सुंदर भवन कनक भवन उपहार में दिया, तो उनकी मझली सास माता सुमित्रा ने अपने जूड़े से चूड़ामणि निकालकर सीता जी के जूड़े में लगा दी। वहां उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्य हुआ कि माता कैकई ने तो मुँह दिखाई में कनक भवन की रत्न जड़ित कुंजी बहू सीता के आंचल से बांध दी है, जबकि माता सुमित्रा ने तो केवल अपने जूड़े से निकालकर छोटी सी चूड़ामणि जनक नंदिनी को उपहार में भेंट दी है। वह तो बड़ी ही कंजूस है। तब कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने सभी उपस्थित जनों को चूड़ामणि की महिमा और उसके इतिहास के बारे में बताते हुए कहा, संसार का दिव्यतम स्त्री आभूषण है चूड़ामणि। चूड़ामणि जूड़े में लगाए जाने वाला वह आभूषण है जिसकी समानता केवल श्रीमन नारायण के हृदय पर शोभायमान कौस्तुभमणि ही कर सकती है। संसार के समस्त आभूषण मिलकर भी इस चूड़ामणि की समानता नहीं कर सकते हैं। कहाँ से आई है यह दिव्य चूड़ामणि? देवताओं और दानवों के द्वारा अमृत प्राप्ति के लिए किए गए समुद्र मंथन में एक से एक बढ़कर 14 रत्न निकले। लक्ष्मी, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, वारुणीसुरा, धन्वंतरी वैद्य, चंद्रमा, कामधेनु, ऐरावत हाथी, अप्सरा रंभा, कालकूट विष, उच्चश्रवा घोड़ा, पंचजन्य शंख, पारिजात वृक्ष, अमृत कलश, ये 14 रत्न समुद्र मंथन से निकले। महालक्ष्मी के प्राकट्य से पहले ही उन्हीं के समान रूप रंग वाली अपूर्व सुंदरी रत्नाकर नंदिनी जो समुद्र तनया थी प्रकट हुई। भगवान श्री हरि को देखते ही रत्नाकर नंदिनी अपना हृदय उन्हें समर्पित कर बैठी। तभी भगवान की नित्य शक्ति क्षीरोद तनया साक्षात महामाया लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो चमकती हुई बिजली प्रकट हो गई हो। उन्होंने अपने हाथों में सुशोभित सफ़ेद, नीले, पीले, लाल और करवरी इन 5 रंगों की कमल माला समस्त गुणों के आश्रय तथा निरपेक्ष भगवान नारायण को पहना दी और चुपचाप उनके अनुग्रह की प्रतीक्षा करती हुई उनके निकट स्थित हो गई। समुद्र की ज्येष्ठ पुत्री रत्नाकर नंदिनी मन मसोस कर वहीं खड़ी रह गईं। उनके मन के भावों को जानकर श्री हरि स्वयं उनके पास जाकर बोले, मैं तुम्हारे मन के भावों को जानता हूँ। पृथ्वी का भार हरने के लिए मैं जब जब अवतार धारण करूँगा तब तुम मेरी संहारणी शक्ति के रूप में अवतरित होगी। कलयुग के अंत में कल की रूप में जब मैं प्रकट होऊंगा तब तुम्हें पूरी तरह अंगीकार करूँगा। अभी सत्ययुग है। त्रेता और द्वापर युग में तुम त्रिकूट पर्वत शिखर पर वैष्णवी नाम से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए तप करो। तब रत्नाकर नंदिनी ने अपने पिता द्वारा दी गई रत्न जड़ित चूड़ामणि जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था अपने जूड़े से निकालकर श्री हरि को भेंट कर दी और तप करने के लिए चली गई। भगवान श्री हरि ने वह चूड़ामणि पास खड़े देवराज इंद्र को भेंट कर दी, क्योंकि देवराज इंद्र चूड़ामणि को ललचाई दृष्टि से देख रहे थे। इंद्र ने वह चूड़ामणि इंद्राणी के केशों में सजा दी। देवराज इंद्र शंबरासुर से बहुत ही दुखी थे। वे उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने शंबरासुर से युद्ध में महाराजा दशरथ से सहायता मांगी। महारानी कैकई ने अपने पिता के यहाँ शस्त्र चलाना सीखा था और वे रथ हाँकने की विद्या में पारंगत थी। उनकी सहायता से महाराजा दशरथ ने शंबरासुर को परास्त कर दिया। देवराज इंद्र के आमंत्रण पर वे महारानी कैकई के साथ सदेह देवलोक गए। इस अवसर पर इंद्र ने महाराज दशरथ को स्वर्गलोक की मंदाकिनी के राजहंसों के 4 पंख भेंट किए और इंद्राणी ने चूड़ामणि महारानी कैकई को भेंट करते हुए कहा, जिस स्त्री के केशों में यह दिव्य चूड़ामणि रहेगी उसका सौभाग्य अखंड रहेगा। उसके पति के राज्य में अकाल और अतिवृष्टि जैसी आपदाएं नहीं आएंगी और कोई भी शत्रु उन्हें पराजित नहीं कर सकेगा। महारानी कैकई ने अयोध्या आकर वह चूड़ामणि यह सोचकर सुमित्रा जी को दे दी कि मुझे तो महाराज दशरथ और प्रजा का वैसे ही सबसे ज़्यादा प्यार मिल रहा है। मछली रानी सुमित्रा दिन रात परिवार की सुख सुविधा में सेवा में लगी रहती हैं। हमारा सौभाग्य
सुहाग भी एक ही है, अतः इसकी असली हकदार तो सुमित्रा ही है। प्रभु श्री राम के विवाह के बाद माँ जानकी की मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। कृपा की मूर्ति महारानी सुमित्रा ने जब घूंघट की ओर से जनक दुलारी माँ सीता का मुख देखा तो वे बस उन्हें देखती ही रह गईं और प्रेमवश होकर नववधू को सौभाग्य का आशीर्वाद देते हुए उन्होंने अपने केशों में सजी चूड़ामणि को निकालकर माता सीता के जूड़े में सजा दिया। वनवास के लिए जाते समय माँ सीता जी ने गेरुआ साड़ी तो धारण कर ली, परंतु कुल गुरु वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति के कहने पर आभूषणों का त्याग नहीं किया। रावण द्वारा हरण किए जाने पर वह पुष्पक विमान से अपने आभूषण जगह जगह फेंकती रहीं। लंका पहुंचने तक केवल चूड़ामणि ही उनके पास शेष बची थी। चूड़ामणि की महिमा जानने के कारण ही उन्होंने उसे अपने शरीर से अलग नहीं किया था। सीता जी की खोज में जब हनुमान जी अशोक वाटिका में जाकर श्री राम की मुद्रिका माँ जानकी को देते हैं और कहते हैं, मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतार तब दययु, हर्ष समेत पवन सुत लययु। तब वही चूड़ामणि सीता जी ने प्रभु श्री राम को अपनी पहचान बताने के लिए हनुमान जी को दे दी। वह जानती थी कि जब तक यह चूड़ामणि प्रभु श्री राम के पास नहीं पहुंचेगी, लंका का विनाश और रावण की पराजय संभव नहीं होगी। तो दोस्तों, आपने आज की वीडियो में जाना चूड़ामणि की क्या महिमा है, क्या महत्व है। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा सुनाया गया वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। और हमारे चैनल सनातन कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।